50 were taken hostage. Today, about 130,000 Palestinians and good about another couple of thousand Lebanese are dead. This battle, if you start counting from 7th October 2023, has been going on and on and on for over 990 days. The chief of the Israeli Defense Forces has told Netanyahu that, our boys and girls are paying a terrible price. जो वहाँ का चीफ है, ज़ैमिर नाम है उसका, कहता है ज़मीर ज़ैमिर, जैसे प्रोनाउंस करना है बोल कर दो. IDF is collapsing, वो बोल रहे थे. इसराइल की तो भाई हालत टाइट हो रखी है. मजा आ रहा है आजकल न्यूज कवरेज पढ़ के. मैं तो नॉर्मली न्यूज पढ़नी होती है, पहले जाके अल जजीरा देखता था. आजकल मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ टाइम्स ऑफ इजराइल, हारेट्स, वाईनेट न्यूज, सब की ऐसी हालत टाइट हो रखी है यार, क्या बताओ. एंड देखो, आज के तो मेन स्टार ऑफ द शो रहेंगे हमारे GD बख्शी सर. कभी हमने सोचा नहीं था हम ऐसा बताएंगे, बट यस दैट इज ट्रू. वहां पे आएंगे, पर पहले थोड़ी रोती हुई इजरायलीज की शक्ल देख लेते हैं जरा. हालत खराब है. देखो, पहले दो वाले वैसे ही करके बैठे रहते हैं कि रिपब्लिक टीवी में आ रहे हैं, हमको पता है हम तो राजा की तरह ट्रीट होंगे. अब देखो रिपब्लिक टीवी, अरे रिपब्लिक टीवी तक की टोन बदल गई है यार. सोचो, इतने बुरे दिन आ गए हैं इजराइल के. ट्रंप नेतन्याहू को पहले क्रिटिसाइज करेगा, इजराइल को पहले क्रिटिसाइज करेगा, उसके बाद रिपब्लिक टीवी और हमारे इंडियन मीडिया का नंबर आता है. आओ देखते हैं. Also, Akiva Spiegelman is a media and foreign affairs advisor, and I would begin with you, Akiva. It seems like Israel stands in a bit of splendid isolation. You are getting slammed in from the EU, even President Trump. And did you hear that soundbite of Vice President J.D. Vance? It was almost menacing, or else. Yes, it's a very strange turn of events that we have now with Vice President Vance and President Trump seemingly backing away from the Israeli stance. We need to remember that Israel, first and foremost, has to guarantee its people's safety. And when this deal was mostly pushed upon us... सेफ्टी तुम्हारी, मतलब यार मुझे तो समझ में नहीं आता. इन लोग की जुर्रत देखो, और क्या कहते हैं, हमको अपनी सेफ्टी गारंटी करनी है. यार तुम अटैक करना बंद कर दो. पूरे आसपास अपने सब पड़ोसियों को अटैक करते रहते हो, सबको अटैक करते रहते हो. एक एक दिन में 7-7 कंट्रीज को अटैक करते हो तुम, और कहते हो हमारी सेफ्टी गारंटी होनी चाहिए. We must still be true to our incentives and our actions. Just this morning, 4 Israeli soldiers were killed in Lebanon by Hezbollah. 4 इजरायली सोल्जर्स मारे गए. ये वही वाली बटालियन थी या वो वाले लोग थे जिन्होंने हिंद रजाब को मारा था. तुमने वहां पे एक दिन में जाके सीज फायर करने के आसपास, कुछ पहले कुछ बाद में, 47 लोगों को मारा है. 47 लोगों को एक दिन में एयर स्ट्राइक्स कर करके लेबनान के अंदर. वो हमारे 4 मारे गए. देन यू आर कंप्लेनिंग. It seems like they're stopping. There's a ceasefire, but we see it as a very fragile ceasefire. And as long as the American administration continues to undermine the Israeli government, they're going to see backlash from the Israeli cabinet. It should be said that some of the mentions that were made were somewhat irresponsible, but then again, when we put our people's security at heart and at a first concern, then we have to oppose this deal, which is very much against our interests. यार ये देखो, ये ऐसी शातिर कौम है इजरायलीज, घटिया कौम. ये क्या कहते हैं, हमको अपने लोगों को सिक्योर करना है, उसके लिए तुमको जरूरी है कि दूसरे लोगों को मारना है. ठीक है, तुम इतने सारे देशों को निपटा चुके हो और तो बच्चों को मारते हो. तुमको लगता है तुम्हारे लिए जरूरी है अपने आप को सिक्योर रखने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों को मारना है और तो बच्चों को मारना है. यार मैंने तो यार इस टाइप की भी न्यूज देखी है, एंड इनफैक्ट उसके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए. ये क्या करते हैं, इसे फुटबॉल का एक टॉय है, वो टॉय बनाना, वो एक्चुअली बम होता है. एक डॉल सी होती है बच्चे की, वो बनाते हैं, वो एक बम होता है. ये मतलब मैंने तो यार एक वो मिस्टर इंडिया में देखा था, ऐसा हुआ था. वो एक टॉय रहता है, वो जाके बच्ची उसको लेती है और वो बम फूट जाता है. कितनी सैड कहानी थी वो. और ये रोज के रोज ऐसे करते हैं इजरायलीज. One would say, since you are not part of the deal, it's par for the course for you to continue, your military operations in Lebanon, and that's why, whatever saber rattling we are seeing in the last 12 hours actually does not matter. It does not matter for you because your side of the battlefront is still hot. Correct. Yeah, first of all, this is a bad deal, not just for Israel. This is a bad deal for the United States. This is a bad deal for any country in the world that wants to promote the nation state over terrorist groups. The whole reason why ये बंदा, मुझे इतना गुस्सा आता है ना
इसको देख के इतने घटिया घटिया बातें करता है, हमेशा रिपब्लिक टीवी वाले इसको बुला लेते हैं, जो एकदम पेड स्पोक्स पर्सन टाइप होते हैं ना इसराइल के तरफ से, हार्डकोर वाले। बैड डील फॉर अमेरिका। अमेरिका के पास कोई रास्ता ही नहीं था बॉस, कुछ रास्ता नहीं था, क्या करे? ट्रंप ने आके खुद बोला 4 हफ्ते का फ्यूल बचा था। इंडिया में न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट आई है, एक थिंक टैंक ने बताया, दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है आई थिंक, कि 9 दिन का फ्यूल बचा है, 9 दिन का। पूरी इकोनॉमी धराशायी होने वाली थी पूरी दुनिया की। तो पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया की धराशायी होने दो, क्योंकि तुमको ग्रेटर इजराइल बनाना है, तुम ये कह रहे हो, बेवकूफ। America went to war is because they saw that the Iranian Revolutionary Guards were, in effect, had subnational groups, whether it be Hezbollah in Lebanon, whether it be the Houthis in Yemen, whether it be Hamas in Gaza, that were causing chaos throughout the Middle East and also parts of Europe and in Latin America. That's why they went to war. And we understand that there's the World Cup, we understand that there's midterms, we understand the economic pressures coming from certain parts of Europe and from Asia. But by, in effect, kicking this can down the road, the Americans are going to end up paying a massive price. And allies often have disagreements. I can tell you that during World War II, Churchill and Roosevelt had many disagreements. In fact, there were times when Churchill was, kept in the dark, whilst Roosevelt continued with Stalin. Right, but at the end, the British and the Americans came through together and built an incredible special relationship. And I think you'll see the same between America and Israel. What's happening in Lebanon is not, Hezbollah is a part of the Iranian army. We have to understand that they're funding it. They're a part of the Iranian army. इतना बड़ा झूठा है ना, हिजबुल्लाह एग्जिस्ट ही करता है। एंड अगेन मैं थकूंगा नहीं, मैंने पिछली बार भी ये बताया था, बट हिस्ट्री पता होनी चाहिए सबको। तुम जाके लेबनान को इन्वेड कर लोगे, उसके वजह से एक रेजिस्टेंस ग्रुप पैदा होता है वहां पे, ठीक है, जो शियाज का होता है प्रेडोमिनेंटली, ठीक है, हिजबुल्लाह। ईरान में मेजॉरिटी शियाज हैं, ठीक है, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। बट हिजबुल्लाह इसीलिए पैदा हुआ था क्योंकि तुमने जाके, इजराइल ने जाके इन्वेड किया हुआ था, अदरवाइज हिजबुल्लाह होता ही नहीं, तुम जाके इन्वेड ही नहीं करते लेबनान। इतनी घटिया झूठ बोलते हैं ना ये, पर मजेदार बात पता है क्या है, अब पूरी दुनिया को पता चल गया ये झूठे हैं एक नंबर के। They are getting their orders from Tehran, and they're continually firing at Israeli citizens, so Israel will keep on hitting back. So it's not something that can just be solved by a digital signature somewhere in the Palace of Versailles. Yeah. तो तुम जाके यार क्या ही बोलना इन लोग को, तो यार देखो मैं बताऊं, प्रॉब्लम ये है, इनको लगता है दुनिया खत्म हो जाए, हमारा ग्रेटर इजराइल बन जाए, क्योंकि ये एथनो सुप्रीमेसिस्ट स्टेट है। इनको लगता है हम बाकी लोगों से सुपीरियर हैं, तो वो लोग जितने मरते हैं मर जाएं, हम उनको मार सकते हैं, हमारा हक है, मारना हमारा हक है। इजरायली मेंटालिटी ऐसी है, ओ हमारे मार दियो, हमको कैसे मार दिया, 4 थप्पड़ जड़ने चाहिए इस आदमी के। But I have to ask you a question, Terry, because you just spoke, and let me actually put that question to General G.D. Bakshi, if he's there with us, and if General G.D. Bakshi is not GDB in the house, अब देखना with us, I'd like to put this question to Akiva. Okay, General Bakshi is here. General Bakshi, you see, there is a problem also with Israel. You see, there is a tweet that was put out this morning by a minister, a very controversial minister, Ben Gvir. I hope I got his name correct. Is it Ben Gvir? Yeah. Ben Gvir. Now, Ben Gvir says, for every tear of an Israeli mother, 1,000 Lebanese mothers must weep. All of Lebanon must burn. He also says, with all due respect to the Americans, Israel must make it clear to the entire world that the blood of our sons and the security of our citizens are not forfeit. All of Lebanon, he says, all of Lebanon must burn. Our supreme duty is to protect citizens of Israel and the soldiers of the IDF, and this commitment takes precedence over every other consideration. I told the Prime Minister, even in our private meetings, for every tear of an Israeli mother, 1,000 Lebanese mothers must weep. Enough with the ping pong. In the Middle East, you don't win with measured responses and restraint. You need to go berserk to obliterate, to crush the terror. Now, General Bakshi, as I'm asking you as a neutral observer, and India is a neutral observer in this, right? So when you look at, yes, Israel is a great friend, but there's something fundamentally wrong that's going on here. So, General Bakshi, if I can get your view on what is going on in your reading of the situation where we're back to square one today. इससे पहले कि वो अपना रिस्पॉन्स चालू करें, भाई हैवान है ये लोग, हैवान। बेन गवीर और इस सब टाइप के लोग ट्वीट कर रहे हो भाई, ये सारी चीजें ट्वीट कर रहे हो, इसके अलावा जाके कैमरे के ऊपर बोलते हो इंटरव्यू में कि वहां पे तो घर हमें डिस्ट्रॉय करने हैं। तो भाई फर्क ये है कि इजराइल ये सब चीजें पहले भी करता था, बट आज के डेट में इनकी जुर्रत इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये इतने ज्यादा कट्टर हो गए हैं कि ये लोग जाके बोलते हैं हम ऐसा करेंगे। बहुत फर्क है दोनों चीज में। आपने क्राइम कमिट कर दिया एंड आप कहो मैंने नहीं किया,
दुनिया में इतनी सारी कंट्रीज हैं ऐसा ही करती हैं, ठीक है ना। बट इसराइल तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट लेवल है ये। अब ये कह रहे हैं जाके मैं जेनोसाइड करूंगा, और जाके करते हैं। भाई इस चीज का कोई डिफेंस ही नहीं है, एंड तुमने ऐसे लोगों को पावर में बिठा रखा है। Niranjan, all I would like to say is the world economy is heading for rack and ruination because of this ongoing war. Because this war बोल दो ना सर, बिकॉज ऑफ इसराइल, क्योंकि वो ये वॉर चला रहे हैं। has gone on now for over 110 days. This war that was supposed to be over in 48 hours, Iran will be on its knees, Iran will be crushed, America can have all of Iran's oil like Venezuela's oil, there will be an oil bonanza. The world has paid a terrible price. Our economy was growing at 7.2% per annum. We are down to 5.9%. We had a forex reserve अब वो भी कितना असली है पता नहीं। IMF खुद ही ग्रेड सी दे चुका है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन और GDP। एंड जब आप देखते हो हमारे यहाँ पे वो राजेश एक्सपोर्ट टाइप के स्कैम होते रहते हैं, जो लाखों करोड़ों की रेवेन्यू वाली कंपनीज अपने ऑडिट नहीं करा पाती, तो ये GDP का भी फिगर कितना है डाउट। $720 billion. It's down to $500 billion. How much more do you want us to pay? I thought we were good friends. There is a time at which, you see, when in 7th of October 2023, that dastardly terrorist attack was carried out on Israel, the world's sympathy was with Israel. You hit back, 1,200 of your boys and girls were killed. वो भी कितने सारे तो इसराइल ने खुद मारे थे। हैनिबल डायरेक्टिव वाज ऑन। वहां पे जो गाड़ियां थी ना, उन पे ऐसे निशान थे बुलेट्स के जो AK-47 से नहीं होते भाई, वो तो अपाची हेलीकॉप्टर से धर 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 फायरिंग हुई थी, तब जाके तो उन गाड़ियों का ये हाल हुआ था। और उन गाड़ियों को जाके तुरंत फटाफट इसराइल ने जाके खत्म कर दिया, कहीं वेरी वेरी कर दिया, ताकि एविडेंस ना सामने आ पाए। 150 were taken hostage. Today about 130,000 Palestinians and good about another couple of thousand Lebanese are dead. This battle, if you start counting from 7th October 2023, has been going on and on and on for over 990 days. The chief of the Israeli Defense Forces has told Netanyahu that, our boys and girls are paying a terrible price. जो वहाँ का चीफ है, ज़ैमिर नाम है उसका, कहता है ज़मीर ज़ैमिर, जैसे प्रोनाउंस करना है बोल कर दो। IDFS कोलैप्सिंग वो बोल रहे थे। वाह यार, GD बख्शी सर अभी इनका बचा है आगे, बट देखो क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। कोई अच्छा काम करेगा, यहाँ पे रिपब्लिक टीवी भी सवाल पूछ रहा है भाई, तो भाई वेरी वेल डन, थैंक यू। अब हमारा तो ये कहना है और जोर के लपेटो और जोर के पेलो इन लोगों को। GD बख्शी सर कम ऑन, आप ईरान के फेवर में तो पहले ही बोल रहे थे, ईरान के फेवर में ऐसे कि अमेरिका के खिलाफ आप एक्चुअली बोल रहे थे कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी कर दी है एंड ईरान इज विनिंग। ये तो पूरा ऑल अक्रॉस इंडियन मीडिया चल रहा था। अब असली मुद्दा ये है कि अब इतनी ज्यादा काया पलट गई है कि रिपब्लिक टीवी, जो उस टाइम पे भी इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, उस टाइम पे भी GD बख्शी सर भी इसराइल को नहीं क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब खुलेआम आके सब कह रहे हैं। एंड टोन अभी भी मतलब जैसे एक जेनोसाइडल स्टेट के लिए एड्रेस करने की होनी चाहिए वैसी नहीं है, पर सर यू आर गेटिंग दैट, थैंक यू। आगे और सुनते हैं। And unfortunately, it is the non-Orthodox Jews who have to bear the brunt of this battle, because the others are not entitled to be recruited into the Israeli armed forces. So there is a disproportionate price being paid. Who's disagreeing? Someone's disagreeing with you, sir. An Israeli panelist is disagreeing with Iraq. Okay. No. But just can I just finish? you. Okay, let him. I'll just finish. Akiva, let. एक फर्क मैं बताऊं यहाँ पे जो रिस्पेक्ट का होता है, अगर यही कोई पाकिस्तानी पैनलिस्ट होता, सब चढ़ जाते उधर, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये वो, और अर्नब और ये शांत हो जाते, कहते लड़ो लड़ो। पर ऑफ कोर्स GD बख्शी सर हैं, रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट हैं, तो वही कह रहे हैं अभी थम जाओ, पहले उनको फिनिश करने दो। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा इन लोग के हिसाब से एंटी नहीं बैठा। I just finish. I would be happy to. Sure. Iraq, you've got America to destroy Iraq. You've got America to destroy Syria. You wanted America to help you destroy Iran. I'm afraid you failed. Let it go. Don't reinforce a failure. You are not only paying a price yourself, you are making the rest of the world pay a price.
And if you say, if the Indian economy goes to rack and ruin, I don't care. If European economies get ruined, Asian economies get ruined, I don't care. Sir, at a point in time, we will have to care. Sir, as friends, we would like to advise you, for God's sake, don't lose the battle of the narrative globally. Don't get the whole world to curse Israel for no rhyme or reason, because you are going on and on and on with a war that should never have been started. Thank you. क्या बोला है यार, राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड एकदम कायदे वाली बात बोल दी आज सर ने, एंड कितने प्यार से समझाया। देखो हमने भी सर को, जीडी बख्शी जी को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियोस बनाए हैं, ठीक है, एंड वो क्रिटिसिज्म बनता था, पर जहां अप्रिसिएशन बनती है, बिल्कुल उन्होंने इजरायलीज के मुंह पे बोल दिया कि तुम ही ने ये सब वॉर्स कराए हैं। एंड जितने उन्होंने वॉर्स बताए, ये दुनिया में रशिया यूक्रेन वॉर ऑफ कोर्स उसमें ऐड हो चुका है, दी बिगेस्ट वॉर्स। और बहुत सारे वो होंगे जो दुनिया को नहीं पता होगा, पर ये सबको पता है, इजराइल नहीं करवाए हैं सारे वॉर्स, इजराइल ही है प्रॉब्लम। एंड अब तुम पूरे दुनिया के लिए गले की घंटी बन चुके हो। बस मैं तो यार, हमारे इसमें कमेंट भी आ जाते हैं कुछ, ठीक है, एक बंदा होके कह रहा था बहुत बढ़िया हो गया, मतलब ऐसे उसकी टोन ऐसे थी कि देखो तू तो ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, अब देखा एमओयू कैंसिल हो गया ना। मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं, इंडिया में क्या हालत बनी हुई है भाई, क्योंकि ऑयल नहीं मिल पा रहा, सब चीज इतनी महंगी हो गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलेगा, एमओयू बना रहेगा, अग्रीमेंट भी हो जाए, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो अच्छा है। इतने अंधे हो चुके हैं हम कि हमको ये भी नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है। ये प्रॉब्लम हो चुकी है हमारे देश में। देखो अब इसमें डिस्क्लेमर ये भी डालना जरूरी है कि वो बॉट अकाउंट्स हो सकते हैं सारे, पर सारे बॉट अकाउंट्स होंगे दिस आई डोंट नो, एंड आई स्टिल नो। भाई मेरे खुद के आसपास इतने सारे लोग हैं जो अभी भी कहते हैं कि भाई इजराइल की क्या वो है, वो तो आसपास मुस्लिम देशों से सराउंडेड है, तो वो क्या करे अपने सेल्फ डिफेंस में। घंटा पता है यार तुम लोग को, बेवकूफ लोग। All right, अब तो ये भी कह सकते हैं, रिपब्लिक टीवी पे जाके जीडी बख्शी सर का देख लेना रिमार्क्स जो उन्होंने इजराइल के बारे में बोले। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे सुन के, इतनी ज्यादा खुशी। देखो ये सब से ना होने से हमारे लिए तो एक्चुअली मंदी है, के रेटेड के लिए मंदी है, क्योंकि ये सब लोग जाके अगर अपनी टोन सही कर लेंगे, हम किस पे रिएक्ट बनाएंगे, हम किसको 4 थप्पड़ देंगे, हम किसको डिबंक करेंगे। बट आई डोंट केयर भाई, बेटर ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे असली जो चीज है वो चीज चालू हो जाए, वो ज्यादा भलाई की चीज है। अब ऑनेस्टली मुझे लगता है देखो आगे जाके और इनको